अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू STS साइंस प्लस कोडिंग अकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर ट्यूटोरियल 2 है और आज हम देखेंगे फंक्शन को लिखा कैसे जा सकता है। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो यहाँ तक शुरू होता है यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ अंदर, printf इन मेन। तो ये मैं मेन के अंदर हूँ, तो मैंने एक लाइन लिख दी इन मेन। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे पता लगेगा, इसको मैं ट्यूटोरियल 2 का नाम देता हूँ, इस पर के फंक्शंस 2 कह देते हैं। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आया इन मेन। तो अब मैं जो भी काम करूँगा वो मेन के अंदर प्रिंट हो जाएगा। अगर मैंने क्या करना है, मैंने लिखनी है किसी का डाटा, या मैंने लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, या कुछ भी ऐसा जिसमें मल्टीपल लाइंस आती हैं, जैसे ही इज़ अ बॉय। ये एक लाइन आ गई, इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और 3 लिख ली मैंने। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ मैन। 3 मैंने लाइनें लिख दी। एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको पता है तीनों प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बॉय का अलग फंक्शन हो, गर्ल का अलग फंक्शन हो, मैन का अलग फंक्शन हो, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन बनाने का जो पहला मेथड है, आपने मेन फंक्शन के बैक पे लाइब्रेरीज के बाद और फंक्शन के बैक में यूँ इंडेंट लगा के यहाँ पे लिखना है void, और void के बाद आपने लिखना है फंक्शन का नेम। जैसे बॉय के लिए मैं बॉय फंक्शन बना लेता हूँ और उसके आखिर में यूँ लगाएंगे। ये फंक्शन की प्रेजेंटेशन आ गई सारी, सही है। ये प्रेजेंटेशन क्या है, ज़रूरी है। तो ये बॉय की प्रेजेंटेशन आ गई और मैं बॉय वाली लाइन को यहाँ से Ctrl+X करके इस फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दूँगा। मैंने क्या किया, आपको समझ आई है। एक फंक्शन बनाया void के साथ। void क्या है, इसके आप बाद में बात कर लेते हैं। void के साथ फिर void फंक्शन का नेम है, ये उसके दोनों लाजमी है सेंसेस, ये इसके आखिर में करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैंने यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ ना बॉय, और इसकी ये वाली प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, इसको मैं कंप्लीट कर दूँ, तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखें बॉय अब भी आया है वहीं पर। क्यों? क्योंकि मैंने बॉय को उसके फंक्शन से कॉल की है। ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तब है जब ये फंक्शन लगे कि फंक्शन यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद वो फ़ौरन यहाँ चला गया, इसको एग्जीक्यूट किया, बात ख़त्म हुई, वापस यहाँ पे आ गया, यहाँ से शुरू हो गया, सही है। अगर अब मैंने बॉय को 5 दफ़ा लिखना है तो Ctrl+C करके मैं इसको लिख दूंगा 2, 3, 4 और 5। तो मुझे पहले 5 दफ़ा बॉय मिलेगा, उसके बाद मुझे गर्ल और मैन मिलेंगे। अगर आप इसी तरह आपने फंक्शन बनाना है मैन का, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे void मैन, ये लाजमी है। उसके बाद सेंसेस, इसके अंदर जो काम आपने लिखना है, मैं मैन का यहाँ से Ctrl+X करके पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं इसी को यूज़ करूँ, और मैं सिंपल यहाँ क्या यूज़ कर लूँगा, मैन। ये जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल इसी को इस्तेमाल करेंगे, मैन, और ये चीज़ आ गई। ये अब मैं अगर इसको 5 दफ़ा लिखूँ, Ctrl+C 2, 3, 4 और 5, तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखें, आपको सेंटर में गर्ल नज़र आ रही है, ऊपर बॉय नज़र आ रहा है, नीचे मैन नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम बनाएं फंक्शन गर्ल का भी, तो मैं क्या लिखूँगा, अब आपको याद हो गया, बोल ले ज़रा, void आ गया, फिर आई GIRL गर्ल, उसके बाद आ गई यूँ, और उसके अंदर आप क्या प्रिंट करेंगे, जो हमने यहाँ से X किया है इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, सही है। और गर्ल को ऐसे ही कॉल करेंगे जैसे हमने इसको कॉल किया। तो ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल है। तो अगर अब मैं इसको रन करूं, बल्कि गर्ल को मैं Ctrl+C कर लेता हूं, और यहाँ पे मैं 3, 4, 5, 6 दफ़ा, मैं जितनी दफ़ा मेरे पास प्रेस हुआ है, दिल किया है, मैंने उतनी दफ़ा इसको पेस्ट कर दिया। तो जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप चाहें ना, मैं जो बताने का मेरा मकसद है वो ये है, जितनी दफ़ा आप चाहें आप उतनी दफ़ा किसी भी फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं, जितनी दफ़ा आप चाहें। इसमें कोई नहीं होता कि भाई इतनी दफ़ा करवाना है, इतनी दफ़ा करवाना है। जितनी दफ़ा आप इजी समझें, आपको यूज़ है, आप कॉल करवाएंगे तो वो आपको डाटा प्रिंट करके दे देगा। तो ये था हमारा फंक्शन बनाने का तरीका। अब उस पर क्या करना है, मेन से पीछे पीछे सी डेफिनेशन लिख देनी है। इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, सही है। इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। 3 चीज़ें होती हैं,
मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, सही है। और मैं इसके नीचे आके ना आपको समझाता हूँ कि ये सारा किस तरह काम कर रहे हैं। ये जो है ना हमारे पास बॉय, ऊपर वाले को मैं डिवाइड कर रहा हूँ छोटे पार्ट्स के अंदर, सही है। इसको कहते हैं फंक्शन नेम, ये होता है फंक्शन नेम। और इसके अंदर जो आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है ना, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये होती है फंक्शन बॉडी, फंक्शन बॉडी। और ये जो आपको वर्ड नज़र आ रहा है ना, इसको कहते हैं रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, लेकिन रिटर्न टाइप को समझना थोड़ा आगे जाके बात है, पर ये आगे तीनों चीज़ें। और जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं, ये जो हमने मेन के अंदर इस्तेमाल किए ना, ये सारे ये फंक्शन कॉलिंग्स हैं। जब भी आप इसको कॉल करेंगे, जी मतलब बॉय लिख रहे हैं ना, बी और वाई बॉय, फंक्शन का नेम आके आगे यूं करके कॉल करेंगे, उसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा, फंक्शन में बॉडी आ जाएगी। तो ये पार्ट्स होते हैं हर फंक्शन के। अब फंक्शन नेम, फंक्शन बॉडी, रिटर्न टाइप, और जहाँ पे आपने उसको बुलाना है वहाँ पे फंक्शन कॉलिंग। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है किसी भी फंक्शन को डिस्प्ले करते हुए। तो आपने कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैं इसको मज़ीद डिटेल में से नहीं लेके जाना चाहता, मैंने आपको काफ़ी कुछ फंक्शन बनाना सिखाया है सिर्फ, और उसकी टाइप्स बताई हैं। अभी रिवाइज़ कराऊँ तो इसको कहते हैं फंक्शन नेम, इसको कहते हैं रिटर्न टाइप, इसको कहते हैं फंक्शन बॉडी, और जहाँ पे इसको कॉल किया है, मतलब इसको बुलाया है, इसको यूज़ किया, उसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की तो उसको फॉलो कर लें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।